बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर महमूद कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम नथिया गली अल्पाइन होटल यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ पाकिस्तान की एक बड़ी शख्सियत शाहरुख खान, ये जनाब ब्यूरोक्रेट हैं और KPK से इनका तल्लक है और टूरिज़म और दूसरी GDA को ये सारा देख रहे हैं। तो इनसे ज़ाती तौर पर पूछते हैं कि ये कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए और इन्होंने अपना ज़िंदगी का सफ़र कैसे शुरू किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा, तो शाहरुख खान साहब, जितने खूबसूरत नाम है और उतने ही आप खूबसूरत खुद भी हैं, तो ये बताइएगा कि आपका पैदाइश आपकी कहाँ हुआ। मैं कराची में पैदा हुआ था जी। 1986 की मेरी पैदाइश है जी। और तालीम भी मेरी कराची से ही है। मैंने अप्लाइड केमिस्ट्री में जो है BSc ऑनर्स किया कराची यूनिवर्सिटी से, मास्टर्स तो बड़ी मुश्किल चीज़ है जी, और मास्टर्स फिर मैंने पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी में जो है वो किया था और उसके बाद फिर 2009 में CSS किया है और उसके बाद से बस सिविल सर्विस में। तो माशाल्लाह उस वक्त आपके फादर क्या करते थे। बिजनेसमैन है वो, कराची में जो है हमारा बिजनेस है, तो अभी भी बिजनेस। तो कितने बहन भाई आपके। 4 हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ, फिर 2 बहनें हैं, फिर एक भाई है। अच्छा, भाई सबसे छोटे हैं। सबसे एंड। वो क्या कर रहे हैं। वो भी आजकल जो है वो उसका चल रहा है। वैसे उसने जो है ना प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन वगैरह के जो है टेक्निकल कोर्सेज किए हुए हैं और वो अभी US जाने के लिए जो है उसका प्रोसेस चल रहा है। तो US का मतलब वहाँ पेरेंट्स सिस्टर्स मेरी सब जो है वो वहाँ पर वहीं पर सेटल। तो यहाँ पर मैं हूँ। तो ये बताइएगा कि मैंने देखा भी है और ख़ास तौर पर हमारे दोस्त मकसूद साहब ने बताया आपको, उन्हें आपने एजाज़ बख्शा, उन्हें मान नवाजी का। तो मकसूद साहब के पास भी आप रहे, तो कौन सी कंट्री आपने ज़्यादा आपको पसंद है। मुझे वैसे जो है वो पेरिस ज़्यादा पसंद है। फ्रांस भी तो खूबसूरत शहर है और खूबसूरत उसका मुझे खूबसूरत तो आप भी हैं, बस तो वो उसमें क्या खूबसूरती आपको पसंद है। मुझे फ्रेंच जो है उनका आर्ट, आर्किटेक्चर, उनके जो शहरों के डिज़ाइन उन्होंने, और वो जो उनकी इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो जी नाज़रीन, अभी बात हो रही है शाहरुख खान साहब से और बात हो रही है खुशबू पे। तो खुशबुओं की सिटी जो है वो पेरिस को कहा जाता है। तो शाहरुख खान साहब को हम पूछते हैं कि इन्हें खुशबू जो है वो कौन सी पसंद है। जी मुझे वैसे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो मुझे क्रीड एवेंटस बहुत पसंद है, वो मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादा। और इसके अलावा जो है अभी मैं सऊदीया गया था तो वहाँ पे कुछ ऊद वगैरह जो है वो लेकर आया, तो वो ज़रा जो है उसका भी शौक है, वो अच्छी उनकी जो है ना वो कुछ कलेक्शन में। एक ज़िंदगी सा सवाल करना चाहूँगा। CSS क्लास इसमें आप आ गए, काम भी कर रहे हैं, तो जितनी सूरत अल्लाह ने आपको खूबसूरत दी हुई है, तो कभी जहन में आया आपका कि आप कोई फिल्मी दुनिया से भी उधर भी चले जाए। नहीं, कभी नहीं आया। असल में बचपन से ख्वाब यही था। वालिद साहब जो है ना वो, उन्होंने जब मैं छोटा था तब से ही मेरे जहन में ये चीज़ डाली हुई थी कि आपने जो है ना वो CSS करना है, और फिर अल्लाह ने करम भी किया, तो पहली अटेम्प्ट में ही हो गया। हमारे दोस्त हैं कामरान निशारी, काफ़ी सीनियर जी ब्यूरोक्रेट हैं जी, तो उनका जो जहन था, मिशन था, वो फिल्मी लाइन में था जी, लेकिन वहाँ नहीं वो चले, फिर वो ब्यूरोक्रेसी में आ गए। चलो इसको हम बदल लेते हैं। तो ये बताइए कि आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं। फैमिली मेम्बर्स जो है मेरे साथ जो है अपनी फैमिली में वाइफ है, 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। तो ये मेरी एक छोटी सी फैमिली है यहाँ पे। बाकी जिस तरह मैंने बताया ज़्यादातर जो है ना वो अमेरिका में सेटल हो गए, पेरेंट्स सिस्टर्स वगैरह हैं। एक भाई है वो भी जाने वाला है, तो पीछे से मैं अकेले यहाँ पर रह जाऊँगा। नाज़रीन, शाहरुख खान से उनसे मैं पूछूंगा कि उनकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो इन्होंने ख्वाहिश की हो और वो अभी तक पूरी नहीं हुई। जी नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मुझे ये लगता है कि अल्लाह जो है ना वो मेरी हर दुआ सुनता है, इसलिए मैंने ज़िंदगी में जो भी दुआ मांगी है तो वो अल्लाह ने कबूल की है। अब जो दुआ है वो मैं दुनियावी चीज़ों की दुआएं नहीं मांगता। अब जो है ना मेरी दुआएं जो है वो आफियत की है, वो
जन्नतुल फिरदौस की है। चलो जी, वो वो जाने- इंशाल्लाह अल्लाह करे वो आप जन्नत की तरफ जाएं। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि बचपन की कोई शरारत कोई याद हो, नहीं, मैं- अम्मी से डर लगता था या अबू से? मैं दोनों से डरता था। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों ने सही डरा के रखा हुआ था। अच्छा। तो इसलिए जो है ना परवरिश जो है ना वो हमारी जरा सख्त माहौल में की गई थी, फौजी माहौल में जो है ना वो हुई है। तो शरारतें नहीं करता था बचपन से ही जो है ना वो मैं इंट्रोवर्ट जो है वो टाइप की मेरी पर्सनैलिटी थी। अब चूँकि सिविल सर्विस में आके जो है वो कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है, वरना बचपन से मैं बड़ा खामोश अच्छा, तबीयत का लास्ट था। में ये बता दीजिए, इस वक्त जो नाजरीन देख रहे हैं कैमरे की तरफ देख के आप बता दें, जो खास तौर पर यंगस्टर बच्चियां और बच्चे देख रहे हैं, आप एक पाकिस्तानी के हवाले से, आप एक ब्यूरोक्रेट के हवाले से और मुसलमान होने के हवाले से आप बच्चों को पैगाम देंगे? मेरा पैगाम यही है कि मेहनत करें। और जो एक चीज़ मुझे फील होती है कि जो सोसाइटी में अब हमारे बहुत ज़्यादा आ गई है कि जेलिसीज वाला फैक्टर और जो है एक दूसरे की टांगे खींचने वाला, इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि एज अ नेशन अगर हम तरक्की करना चाहते हैं तो फिर सबको तरक्की करनी पड़ेगी। तो आप जो है वो अच्छी नीयत के साथ जो है मेहनत करें, कोशिश करें। दूसरा अगर कामयाब हो रहा है उसके ऊपर खुश हों और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तू इसे भी कामयाब कर और फिर मुझे भी कामयाब कर। तो इस तरह से चलते हुए पूरा माशरा कामयाब होगा। तो इंडिविजुअल के कामयाब होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जब तक कि पूरी सोसाइटी कामयाब ना हो। जब पूरी सोसाइटी कामयाब होती है तो कौमें फिर तरक्की करती हैं और फिर उन्हीं को याद रखा जाता है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।